बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं विंटर 2023 क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट बी विच इज़ रिलेटेड टू लीनियर प्रोग्रामिंग। हमने इस क्वेश्चन का पार्ट ए अटेम्प्ट किया था और पार्ट ए में हमने एनपीवीज कैलकुलेट की थी ऑफ टू इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट इन चाइना और दूसरी इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान यानी कराची, और हमने दोनों इन्वेस्टमेंट की एनपीवी निकाली थी। पार्ट ए वाज अबाउट कैलकुलेटिंग एनपीवी, डिटरमिन द एनपीवी ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट। हमने एनपीवी निकाली। अब मैं इसका पार्ट बी रीड कर रहा हूं। द बोर्ड डज नॉट want to raise additional funding at the current time. Okay. Consequently, capital available for investment is limited to rupees 900 million. यानी आज कैपिटल अवेलेबल है टाइम जीरो पे 900 मिलियन। अच्छा, दोनों ही प्रोजेक्ट्स जो चाइना और पाकिस्तान के थे, दोनों की ही एनपीवी पॉजिटिव थी। हाँ, एक की एनपीवी ज्यादा पॉजिटिव थी, दूसरी की कम, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स हमने देखे थे। पाकिस्तान की एनपीवी आई थी कोई 7.4 बिलियन के आसपास पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट की, और चाइना की आई थिंक इट केम एज, जो हमने कैलकुलेट की थी, 4.67 बिलियन इन पीकेआर टर्म्स। तो अब क्वेश्चन कह रहा है, द बोर्ड डज नॉट वांट टू रेज एडिशनल फंडिंग एट द करंट टाइम, कॉन्सिक्वेंटली कैपिटल अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट इज लिमिटेड टू रुपीज 900 मिलियन। अ फर्दर रुपीज 150 मिलियन कुड बी इन्वेस्टेड इन 1 ईयर्स टाइम, ईयर 1 में, यानी टाइम जीरो पे 900 मिलियन, ईयर 1 में 150 मिलियन एंड एन एडिशनल 100 मिलियन इन 2 ईयर्स टाइम। अगर हम कैश फ्लोज देखेंगे दोनों प्रोजेक्ट्स के, तो हम देखेंगे कि टाइम जीरो पे वहां क्या है, ईयर 1 क्या है, ईयर 2 क्या है, हम प्लॉट करेंगे। लेकिन यहाँ इन्होंने अवेलेबिलिटी हमें बता दी कि अवेलेबल जो फंड्स हैं, अवेलेबल, बल्कि मैं यहां ही लिख देता हूं, अवेलेबल जो हमारे पास फंड्स हैं वो है टाइम 0, 1, 2। यहां हमारे पास अवेलेबल है 900 मिलियन, यहां अवेलेबल है, क्वेश्चन कह रहा है कितने, 150 मिलियन, और यहां अवेलेबल है 100 मिलियन इन 2 ईयर्स टाइम। आफ्टर, उसके बाद यानी द बोर्ड वुड कंसीडर रेजिंग न्यू फाइनेंस टू फंड दीज और एनी अदर पोटेंशियल प्रोजेक्ट। सो द लिमिटेशन ऑफ कैपिटल इज नॉट ओनली एट टाइम 0 बट एट ईयर 1 और ईयर 2। अब हम देखेंगे हमें रिक्वायर्ड कितने हैं, उसके बाद पता चलेगा कि ये लिमिटेशन एक्चुअली है या नहीं है। द बोर्ड डज नॉट वांट टू डिले ईदर ऑफ द प्रोजेक्ट्स बट रिकॉग्नाइजेस दैट देयर आर इनसफिशिएंट फंड्स टू इन्वेस्ट फुल्ली इन बोथ प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन द करंट प्रोजेक्शंस। बोथ प्रोजेक्ट्स आर स्केलेबल such that planned investment जो आपकी होगी in either project could be reduced resulting in the same proportionate reduction in NPV। यानी the projects are divisible, जितना गुड़ डालेंगे उतनी मिठास आएगी, जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी एनपीवी आएगी। द बोर्ड वुड नॉट वांट टू स्केल अप ईदर ऑफ द टू प्रोजेक्ट्स, यानी जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी है दैट 0, उससे यानी वो 100% है, उससे कम आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। यानी प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल इन दैट सेंस कि जितनी इन्वेस्टमेंट यानी जो हमने वर्किंग अभी की है, दैट्स द मैक्सिमम दैट यू कैन इन्वेस्ट, यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट फर्दर इन दैट, सो दे आर डिविजिबल। यानी हम चाहें तो उनमें कम इन्वेस्टमेंट करें, कम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिजल्टेंटली कम एनपीवी मिलेगी। ट्रेडिशनली जैसे कैपिटल राशनिंग में जो वर्ड हम डिविजिबल यूज करते हैं, दैट कुड बी नाउ अप्लाइड टू बोथ ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। You have been asked to recommend an investment strategy that maximizes shareholder wealth given the funds available for investment. Maximization of shareholders wealth कैसे होगी? जब maximization of NPV होगी from the available funds. Required, identify the investment strategy that will maximize wealth for shareholders given the total available funds जो है हमारे 1150। इन तीनों को ऐड करें, 900, 100, 150, 1150 million. You should formulate the linear programming problem and illustrate how it can be solved graphically. Also calculate the resulting expected increase in the market capitalization of the company, assuming the final investment strategy is communicated to the shareholders. Communicate जैसे ही करेंगे, जितनी NPV है वो immediate increase in shareholders wealth हो जाएगी। तो effectively हमने ये देखना है कि कौन सी हमारे पास combination ऐसी हो जिस पे हमारी NPV maximize हो रही है। तो सबसे पहले तो हम ये काम करते हैं कि हमने कैश फ्लोज बनाए थे। हम ये देखते हैं कि हमारी जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, कैश फ्लोज जो हमारे चाइना और पाकिस्तान जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दोनों प्रोजेक्ट्स
इनमें कैश फ्लोज की रिक्वायरमेंट क्या है, कैश फ्लोज रिक्वायर्ड, राइट। टाइम जीरो पे ऑल फिगर्स इन रुपीज इन मिलियन कर लेते हैं। टाइम जीरो पे हमारे पास जो हम देखें, हमने रुपीज इन थाउजेंड में कैश फ्लोज बनाए थे। चाइना के मैं पहले सारे लिख देता हूं। चाइना में हमें क्या रिक्वायर्ड था, 388.5, राइट। यहां भी हमें रिक्वायर्ड है, नेगेटिव कैश फ्लोज हैं तो रिक्वायर्ड है 76.335, तो 0.3 कर देता हूं, और यहां आ रहा है 146.4। पाकिस्तान की जो इन्वेस्टमेंट थी उसके जो हमारे नेट कैश फ्लोज थे प्रोजेक्ट के, अगर हम वो देखें तो यहाँ रिक्वायरमेंट है 675, यहाँ रिक्वायरमेंट है 92.7, और यहाँ भी नेगेटिव है 74.99। तो मैं इसे 94 ये तो मैंने प्रेजेंट वैल्यूज लिख दी, कट। अच्छा, पाकिस्तान प्रोजेक्ट के अगर हम कैश फ्लोज देखें तो हमारे पास यहाँ रिक्वायर्ड है टाइम जीरो पे 675, यहाँ रिक्वायरमेंट है 103.8, और 103,796 यानी 103.8, क्योंकि ये रुपीज इन थाउजेंड में है। मिलियंस की हम यहाँ फिगर्स लिख रहे हैं। दिस इज 94,068 यानी 94.1। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो टोटल रिक्वायरमेंट आ जाएगी फंड्स की। फिर हम उसे कंपेयर कर लेंगे, टोटल जो हमें रिक्वायर्ड है, टोटल रिक्वायरमेंट वर्सेस अवेलेबल, तो फिर हम कंपेयर कर लेंगे। इन दोनों को हम ऐड करते हैं, 388.5 प्लस 675, this becomes 1063.5, yeah, and then 103.8 प्लस 76.3, ये बन गया जनाब 180.1, ये है 146.4 प्लस 94.1, दिस बिकम्स 240.5, 240.5। अब हम तीनों में ही कंपेयर करें तो ये तीनों साल में ही अवेलेबल फंड्स आर लेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो तीनों ही सालों में हम कंस्ट्रेंट्स में हैं, ये तीनों ही साल अवेलेबल फंड्स आर लेस देन व्हाट आर रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब ये इज अ क्वेश्चन ऑफ मल्टी पीरियड राशनिंग, मोर देन वन पीरियड में हमें अवेलेबल कैपिटल इज लेस देन जो हमारा रिक्वायर्ड कैपिटल है। तो अब इस तरह की सिचुएशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग हम पढ़ चुके हैं कि जहां हमें कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करनी होती है, वहां हम कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट करते हैं, और प्लॉट करने के बाद देखते हैं कि वो अल्टीमेटली कहां पे जाके हम उन इक्वेशंस की कंस्ट्रेंट के बाद कहां वो इंटरसेप्टिंग में जो है ना पॉइंट आता है, जहां पे जाके विद इन द कंस्ट्रेंट्स रहते हुए मैक्सिमम यानी जो बेस्ट ऑप्टिमल जो है ना हमारा ये कॉम्बिनेशन या मैक्सिमम, जहां वो कॉम्बिनेशन जहां पे ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन जहां पे हमारी रिक्वायरमेंट यानी ऑब्जेक्टिव जो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो, जैसे मैक्सिमाइजेशन ऑफ एनपीवी वो फुलफिल हो रहा हो। तो हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन ने खुद भी हमें हिंट दे दिए, कह भी दिया है लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू, बिकॉज मल्टी पीरियड राशनिंग क्वेश्चन। तो अब आइए, अब हम अपनी लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू जब इसे सॉल्व करेंगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग में जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी मैक्सिमाइजेशन वाले फंक्शन के पर्सपेक्टिव से चलें तो हमें मैक्सिमाइज क्या करना है, हमें मैक्सिमाइज करनी है एनपीवी, राइट। हमारे इन दोनों प्रोजेक्ट्स की एनपीवीज क्या थी? चाइना की एनपीवी कितनी थी जनाब? चाइना की एनपीवी थी हमारी 4673.6, 4673.6 यानी 4674 कह लें 0.6 मिलियन। ये एनपीवी पाकिस्तान के प्रोजेक्ट की एनपीवी क्या थी? 7405.5 मिलियन, राइट। हमें मैक्सिमाइज करना है इनको, वी कॉल इट, लेट्स से हम इसे x कह लेते हैं, इसे y कह देते हैं। तो अगर हमें मैक्सिमाइज करनी है तो हमें मैक्सिमाइज करना है अपनी इन्वेस्टमेंट
4673.6 चाइना, जिसको मैं x कह रहा हूं, प्लस 7405.5 पाकिस्तान, जैसे हम y कह रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस, है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। हमारी कंस्ट्रेंट्स क्या है, हम अपनी कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट करें तो हमारी कंस्ट्रेंट क्या है, हमारी कंस्ट्रेंट कैपिटल की कंस्ट्रेंट है। टाइम 0 पे हमारी कंस्ट्रेंट ये है कि जी हम जो 388.5 लेस देन 1 होगा तो ये डेफिनेटली हम पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम उससे कम कैश फ्लो की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। प्लस 675y इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 900, ये कह रहे हैं हम। ये हमारी पहली कंस्ट्रेंट है। हमारी दूसरी कंस्ट्रेंट टाइम 1 की है, जिसको हम कहेंगे 76.3x प्लस 103.8y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 180.1। हमारी जो तीसरी कंस्ट्रेंट है, जो ईयर 2 का कैपिटल है, विच इज 146.4x प्लस 94.1y शुड बी लेस देन और इक्वल टू, सॉरी ये 180 नहीं, ये 150 और ये है 100, राइट। ये है हमारी कैपिटल की लिमिटेशंस। तो हमारा जो आउटफ्लो होगा इन पीरियड्स में वो इससे कम या मैक्सिमम 900 हो सकता है, 150 हो सकता है, 100 हो सकता है। हमने मैक्सिमाइज करना है इसको सब्जेक्ट टू दिस, और फिर हमारी वो क्या है कि x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, y शुड ऑल्सो बी लेस देन और इक्वल टू 1। हमने इससे ऊपर नहीं जाना, यानी 100% जो कि इन्वेस्टमेंट है उससे ऊपर नहीं जाना चाहते हम, जो कि बोर्ड कह रहा है कि हम, मैं इसको रिपीट भी कर देता हूं, ये जो बल्कि रीड कर लेता हूं दोबारा। द क्वेश्चन कह रहा है द बोर्ड वुड नॉट वांट टू स्केल अप ईदर ऑफ द प्रोजेक्ट्स, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड 100, सो इट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 100%, यानी 1। अब ये हमारी कंस्ट्रेंट हो गई। मैं ऐसे ये कंस्ट्रेंट, इसे आप 1 कह लें, ये कंस्ट्रेंट 2 कह लें, ये कंस्ट्रेंट 3 कह लें, ये कंस्ट्रेंट 4 कह लें, ये कंस्ट्रेंट 5 कह लें। इन कंस्ट्रेंट्स, पांचों कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए हमने वो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज हो जाए, यानी एनपीवी मैक्सिमाइज हो जाए। तो अब जैसे कि हम लीनियर प्रोग्रामिंग में करते हैं, हम क्या करेंगे, हम इन सारी कंस्ट्रेंट्स को इक्वेशन की फॉर्म में करके इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, जिस पे हम फिर ग्राफ पे इन्हें प्लॉट करें और देखें कि वो दो कौन सी ऐसी कंस्ट्रेंट्स हैं अल्टीमेटली, यानी अगर 2 भी हों या उससे ज्यादा भी हों, यानी वो क्या पॉइंट्स आएंगे इन कंस्ट्रेंट्स की जब हम ग्राफ पे इन्हें प्लॉट करेंगे इंटरसेक्शन पे, जहां पे जाके हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज हो रहा है, फिर उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। दिस इज हाउ वी सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग question, multiple constraint question through this linear programming. Is everybody with me? अच्छा, आप देखें, एक चीज आप नोट कीजिएगा, जो हमने कैश फ्लोज बनाए हैं they're a bit different from ultimate net cash flows जो आपके सजेस्टेड सॉल्यूशन में है, क्योंकि जब हमने वर्किंग कैपिटल वहां प्लॉट किया है तो हमने वर्किंग कैपिटल, क्यूमुलेटिव वर्किंग कैपिटल को रियल जो गिवन है एज्यूम करके उसको नॉमिनल किया है, फिर उसका इंक्रीमेंटल निकाला है। तो वो फिगर्स हमारी वर्सेस जो सजेस्टेड सॉल्यूशन में है उनमें डिफरेंस है। ये हम पार्ट ए कर रहे थे क्वेश्चन इसी 3 का, उसमें हमने ये एक्सप्लेन भी किया है। तो लिहाजा जो कैश फ्लोज हमारे यहाँ हैं टाइम 0 को छोड़ के ईयर 1 ईयर 2 के जो नेट आउटफ्लोज हैं वो डिफरेंट हैं फ्रॉम व्हाट आर देयर इन द सजेस्टेड सॉल्यूशन, बिकॉज वहां उन्होंने अज्यूम किया है कि जो गिवन क्यूमुलेटिव वर्किंग कैपिटल है वो रियल है। हमने उसे बेहतर अजम्पशन हमें ये लगी कि हम उसे नॉमिनल अज्यूम करें, फिर उसकी बेस पे जब हमने इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज निकाले हैं वर्किंग कैपिटल के, वो डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से ये फिगर्स डिफरेंट है। तो दैट्स फाइन, कैश फ्लोज डिफरेंट है, फिगर्स डिफरेंट है, बट द प्रोसेस ऑफ द सॉल्यूशन इज सेम। तो आप यहां तक पहुंचे तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक एक कंस्ट्रेंट को पिक करेंगे, उसकी इक्वेशन बना के उसके कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट करेंगे, फिर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। यहां तक हम सब पहुंचे। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स, जो ये सारी कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट नंबर 1 388.5 x प्लस 675y इज इक्वल टू 900 कर लेंगे हम, राइट। और फिर हम कहेंगे अच्छा अगर x 0 है तो बताइए y की फिगर क्या है, x को 0 रखें, y की फिगर फाइंड आउट करें। फिर हम कहेंगे अच्छा हम y को 0 अज्यूम कर लें अगर,
राइट। तो फाइंड आउट कर लेते हैं x की फिगर क्या है। दिस इज हाउ वी विल फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स फॉर प्लॉटिंग दीज कंस्ट्रेंट्स ऑन ग्राफ। 2 पॉइंट्स हमें चाहिए हर कंस्ट्रेंट की इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए। अगर हम x को यहाँ 0 कर दें देन इट बिकम्स 900 डिवाइड बाय 675, तो ये बन जाएगा 1.33, तो मैं 1.3 लिख देता हूं बस। अगर हम y को 0 कर लें तो इट बिकम्स 900 डिवाइड बाय 388.5, दिस बिकम्स 2.32, तो मैं 2.3 लिख देता हूं, राइट। फिर आइए दूसरी कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नंबर 2। कंस्ट्रेंट नंबर 2 क्या है? 76.3x प्लस 103.8y इज इक्वल टू 150 कर देते हैं। यहां भी x को पहले 0 करते हैं, फिर देखते हैं y की क्या फिगर आती है, फिर हम y को 0 कर देंगे और फाइंड आउट करेंगे कि x की क्या फिगर आती है। अगेन पुट x इज इक्वल टू 0, तो 150 डिवाइड बाय 103.8, दिस बिकम्स 1.445, तो 1.45 यानी 1.45, चले 1.5 कहने 1.45। अब हम y को 0 कर लें तो 150 डिवाइड बाय 76.3, ये फिगर बन गई जनाब 1.96 यानी 1.97 कर देते हैं। 1.97 अप्रोक्सीमेटली 0, यानी इसको आप 1.5 कह लें और इसको आप 2 कर दें, लेट्स से। फिर आइए तीसरी कंस्ट्रेंट। थर्ड कंस्ट्रेंट इज 146.4 प्लस 94.1 y, ये x ये y, 146.4x 94.1 y, इसको इज इक्वल टू 100। अगेन x को 0 करते हैं तो देखते हैं y की क्या वैल्यू आती है, फिर y को 0 कर देते हैं तो देखते हैं x की क्या वैल्यू आती है। सो 100 डिवाइडेड बाय 94.1, ये फिगर बन गई 1.06, 1.06 यानी 1.1 कर दिया मैंने राउंड ऑफ। फिर आइए y को 0 कर दें तो 100 डिवाइड बाय 146.4, तो ये फिगर बन गई 0.68 यानी 0.7 कर दी मैंने, राउंड ऑफ कर दिया 0.68, 0.1। ग्राफ पे हम इतनी एक्यूरेसी के साथ बना भी नहीं सकते, इस तरीके से ही बना लेंगे हम। तो देखें ये आ गई हमारे पास 3 कंस्ट्रेंट्स। चौथी कंस्ट्रेंट से तो कोई हमें और पांचवी में इशू ही नहीं है। x को 1 y को 1 प्लॉट करके रख लेंगे, ठीक है ना, और हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। चौथा स्ट्रेट x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, पांचवा स्ट्रेट y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, या फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y x इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x y इज इक्वल टू 1। यूं करके हम पूरी प्लॉट कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अब आइए, अगर मैं अब यहाँ ग्राफ फिगर्स प्लॉट करूं और देखूं कि कहाँ हमारा जो है ना वो एरिया शेडेड आता है, हमें इन कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए मैक्सिमाइज करना है अपने एनपीवी फंक्शन को, हमें मैक्सिमाइज करना है एनपीवी को। तो अब अगर हम ड्रॉ करें ग्राफ पे, मैं ग्राफ बनाऊं बड़ा, मैं ग्राफ यहाँ बनाता हूँ। Let this be x-axis, let this be the y-axis. X is actually China and y is Pakistan investment. अच्छा, अब हमारी जो वैल्यूज हैं वो 2.3 तक x जा रही है और मिनिमम x है 0.7। तो हमें ऐसे करना है कि हम लेट्स दिस बी 0.5, इसे हम कर देते हैं 1, थोड़ा और बड़ा कर दें, 2.5 तक जाना है हमने, इसे कर देते हैं 0.5, इसे कर देते हैं हम 1, इसे कर देते हैं हम 1.5, इसे कर देते हैं हम 2.2,
इसे कर देते हैं हम 2.5 तक जाना है हमने अल्टीमेटली। अच्छा यहाँ y कहाँ तक गया है, y 1.5 तक गया है, तो y को हम कर देते हैं लेट से यहाँ 0.5 अगेन, let this be 1, let this be 1.5, let this be 2 and so on। अब पहला क्या है, x is equals to 1 and y is equals to 1, ये मैंने बड़ा वाला स्केल लिया, और हम कह रहे हैं ये लाइन x is equals to 1, ये एक आ गई, y is equals to 1, सबसे पहले तो ये हो गया। यानी हमने रहना तो इस रीजन के अंदर है, पहली बात तो ये हो गई कि हमने इस रीजन के अंदर रहना है, ये दो तो मेन कंस्ट्रेंट आ गई। अब आ गई ये पहले x 0, y 1.3, y 1.3 यहाँ हो गया है 1.3y लेट्स से राइट, और x 2.3, x 2.3 कोई यहाँ होगा, इन दोनों को हम प्लॉट कर लें, ज्वाइन कर लें, ठीक हो गया जी। अच्छा दूसरा फिर आइए, द नेक्स्ट वन इज x 0, y 1.5, y को 1.5 यहाँ ले लेते हैं और x को 2 ले लेते हैं लेट से यहाँ पे, और इनको प्लॉट करते हैं। राइट, तीसरी इक्वेशन आई है। अच्छा ये इक्वेशन कौन सी हो गई, ये वाली इक्वेशन हो गई हमारी कंस्ट्रेंट नंबर 1, ठीक है, और ये हो गई हमारी कंस्ट्रेंट नंबर 2, ये है हमारी कंस्ट्रेंट नंबर 4, x is equals to 1, ये है हमारी कंस्ट्रेंट नंबर 5, y is equals to 1। अच्छा अब आइए आखिरी वाली y 1.1, let this be 1.1 और x 0.7, तो 0.7 should be 0.5, 0.6, 0.7 लेट से यहाँ आ गया, और हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब देखें वो एरिया जो इन सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, वो ये आ गया। इस कंस्ट्रेंट नंबर 3 ने हमारे इस एरिया को, जो पहले ये था, इन्होंने इसको और लिमिट किया, इसने और लिमिट किया, इसने फाइनली लिमिट कर दिया। ये वो एरिया है जिसमें सारी पांचों की पांचों कंस्ट्रेंट्स कंप्लाई हो रही हैं, और ये वो पॉइंट आ गया एक। देखिए हम मैक्सिमम पे जाएंगे ना, मैक्सिमम पॉइंट हमारा यानी आउटर लिमिट का वो ये आ रहा है, यहां पे जाके हम ये कह सकते हैं कि ये वो एरिया है हमारा जनाब, जहां पे जाके ये जो दो कंस्ट्रेंट्स, इसे मैं कंस्ट्रेंट नंबर 3 कह है ये हमारी, इसके इंटरसेक्शन पे जाके ये वो पॉइंट है जहां के हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज होगा, एनपीवी मैक्सिमाइजेशन व्हाइल कंप्लाइंग विद ऑल द 5 कंस्ट्रेंट्स। अब ये जो T3 है हमारा, ये जो कंस्ट्रेंट नंबर 3 है, लाइन नंबर 3, ये क्या है, ये है 146.4x प्लस 94.1y इज इक्वल टू 100। ये ईयर 2, जो ईयर 2 की हमारी लिमिटेशन है, वो हमारी कंस्ट्रेंट नंबर 3 थी, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। तो हम ये कह रहे हैं जो हमारा पॉइंट आ गया, ऑप्टिमल पॉइंट इंटरसेक्शन का, जो हमारे कंस्ट्रेंट कोऑर्डिनेट्स का, वो आ गया एट द इंटरसेक्शन ऑफ
146.4x plus 94.1y is equals to 100 और y is equals to 1. अब इन दोनों के इंटरसेक्शन पे y is equals to 1, we can find out the value of x. और हमारा ये वो पॉइंट है जहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज होगा. पुटिंग y is equals to 1, तो हमारी फिगर क्या आ जाएगी 146.4x प्लस 94.1y 1 डाल दें, 100 लिखें, तो हमारे पास 146.4x is equals to 100 minus 94.1. x की फिगर क्या आ गई, इसमें से माइनस करें, डिवाइड करें 146.4 से, 100 minus 94.1 डिवाइडेड बाय 146.4, ये फिगर आ गई 0.04. यानी हम ये कह रहे हैं कि हमारी एनपीवी वुड बी मैक्सिमाइज्ड, एनपीवी would be maximized objective function at कहाँ y is equals to 1 यानी 100% y is पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट and x is equals to 0.04 यानी 4% जो है ना हमारा x की फिगर, जिस पे जाके हमारी ये सारी कंडीशंस भी कंप्लाई हो जाएंगी. वी वुड रिमेन विद इन द अवेलेबल फंड्स एंड व्हाइल रिमेनिंग विद इन द अवेलेबल फंड्स दिस इज द कॉम्बिनेशन दैट वुड मैक्सिमाइज एनपीवी. ऑफ कोर्स आप सजेस्टेड सॉल्यूशन में देखेंगे तो चूंकि ये कैश फ्लोस डिफरेंट हैं तो उसकी बेसिस पे अल्टीमेट नंबर डिफरेंट होगा, बट द प्रोसेस इज सेम. क्योंकि हमने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमने अपने सॉल्यूशन में वर्किंग कैपिटल क्यूमुलेटिव को इन्फ्लेट किया. जब इन्फ्लेट किया तो हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल ज्यादा है, तो नेचुरली हमारे जो आउटफ्लोज की फिगर्स हैं ईयर 1 और ईयर 2 की, ये थोड़ी ज्यादा हैं. अच्छा जी, तो अब एनपीवी क्या बन जाएगी. अब हम मैक्सिमाइज वाले फंक्शन पे आ जाएं. यहां तक सब पहुंच गए, सब पहुंचे यहां तक. ये हिस्सा मिटा रहा हूं. और कितनी एनपीवी होगी, एनपीवी की हमारी फंक्शन की इक्वेशन क्या थी. तो हमारी इक्वेशन थी जनाब 4673.6x plus 7450.5 7405.5y. हम कह रहे हैं y 100%, तो इसका मतलब ये, और x 4%, तो हमारी एनपीवी क्या हो जाएगी. हम इसमें फिगर्स डाल दें तो ये बन जाएगी जनाब y से यानी पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट से आप पूरी करेंगे, विच वुड बी 7405.5, और x यानी जो आपकी चाइना इन्वेस्टमेंट है वो आपकी 4% होगी, उससे आपको एनपीवी भी 4% मिलेगी. 4673.6 इंटू 4% विच इज निग्लिजिबल. तो आपको फिर सोचना पड़ेगा कि करें भी या ना करें. प्रैक्टिकली क्वेश्चन के हिसाब से तो हम ये फिगर कैलकुलेट कर लेते हैं. 0.04 इंटू 4673.6, so this becomes 4673.6 into 0.04, तो जनाब ये बन गई 186.9. तो टोटल जो हमारी एनपीवी बनेगी वो क्या बनेगी, प्लस 7405.5, तो आप कहें 7592.4. दिस इज द टोटल एनपीवी. और इसी से ही जब आप जैसे ही अनाउंस करेंगे शेयर होल्डर्स वेल्थ enhance हो जाएगी. in a perfect market NPV represents an immediate increase in investors या shareholders wealth, because NPV क्या represent कर रही है, जो principal आपने invest किया वो भी, जो आपका required return है वो भी, and over and above, उसके over and above जो cash flows हैं उसकी ये surplus value, that's an immediate increase in shareholders wealth. तो इतने से आपके shareholders की wealth बढ़ जाएगी the moment you will announce in a perfect efficient market.
तो दिस कंक्लूड्स दिस पार्ट बी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग का हमारा जो कॉन्सेप्ट और हमारी एक्सपर्टीज वो भी इसमें टेस्ट हो गई, साथ साथ एनपीवी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। तो ये क्वेश्चन इट्स गुड क्वेश्चन। अब आप इसे एक बार खुद भी अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है जी, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। फिर हम करते हैं क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5।